गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। आप देखेंगे बजाज फिनसर्व का हमने वीकली चार्ट आप सबके लिए लगाया हुआ है। आज है वीडियो नंबर 48 ऑफ स्टॉक एनालिसिस सीरीज। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें हम बता दें कि हम डेली आपके लिए एक पर्टिकुलर स्टॉक पर वीडियो लेके आते हैं। आज हम बजाज फिनसर्व की वीडियो लेके आए हैं आप सबके सामने। 48 नंबर ये वीडियो है। स्टॉक एनालिसिस सीरीज़, हमने एक सीरीज़ की शुरुआत की हुई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सो दैट कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपको वो यहाँ पे सिखाते हैं जो हमने एक्सपीरियंस गेन किया मार्केट में पिछले काफ़ी सालों में। जो आप लाखों रुपए देके कोर्सेज में सीखते हो, हम आपको यहाँ फ्री में सिखाते हैं। तो आज हम आपको बजाज फिनसर्व के बारे में सिखाएंगे। बजाज फिनसर्व आप देखेंगे 1 वीक के टाइम फ्रेम में 2021 से इसने एक रेंज बनाना शुरू किया और 2024 अभी चल रहा है। अभी ये उसी रेंज में है। वो रेंज क्या है? वो रेंज यहाँ से कहीं 1100 से 1800 रुपीज़ तक ये रेंज में है। और अब कभी ना कभी तो इसने उस रेंज से बाहर निकलना है। लेकिन प्राइस एक्शन हमें क्या दिखा रहा है? प्राइस एक्शन हमें ये दिखा रहा है कि ये उस रेंज को फिलहाल ब्रेकआउट करने वाला है। तो ये चीज़ हमें कैसे पता लगी, आप कैसे इसको एनालिसिस करके पता कर सकते हो बाकी स्टॉक को भी, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहले वाली हमारी वीडियोस नहीं देखी है तो हमारी वीडियोस का हम आपको आगे लिंक दे देंगे वीडियो के एंड में, हमारी सीरीज़ का। उन सीरीज़ को भी आप जाके देख सकते हो, उनसे सीख सकते हो। सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ पे ड्राइंग रिमूव करूँगा और फिर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये कितना क्या पैटर्न बना रहा है और उस पैटर्न के बाद अभी आगे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक हमें जो हाइज हैं वो नीचे की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, यानी कि लोअर हाइज ऊपर से यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। तो हम इनको कनेक्ट कर देंगे एक ट्रेंड लाइन के साथ, जिसको हम रेजिस्टेंस का नाम भी दे सकते हैं। बड़ा सिंपल तरीके से ये कनेक्ट हो चुका है। अगर हम देखें तो हम इसको यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते थे पहले, जब ये वाली चीज़ नहीं बनी थी। अब इसके बाद अगर हम इसको सीधा लेके आते हैं तो ऑब्वियसली ये थर्ड रजिस्टेंस हमें मिल जाता, क्योंकि दो या दो से ज़्यादा पॉइंट जहाँ बनते हैं वहाँ हम रजिस्टेंस या सपोर्ट बना सकते हैं। उसके बाद हमें ऑलरेडी बना बनाया मिल जाता, हमें पहले से इस रजिस्टेंस का पता होता। सेम एज सपोर्ट, अभी यहाँ पे इसने 1 टाइम 2 टाइम यहाँ सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम हमें ऑलरेडी बना बनाया मिल जाता। जैसे अब हमें ये बना बनाया मिल गया है, इसको हम सपोर्ट बोलेंगे। तो एक चैनल में ये चल रहा है। और अगर हम इसका पास्ट पहले का परफॉर्मेंस देखें तो पहले के परफॉर्मेंस में हमें ये देखने को मिला कि यहाँ से ये एक अप ट्रेंड में ही है लॉन्ग टर्म में। जैसे कि आप देखेंगे 98 रुपीज़ के आसपास या 70 रुपीज़ के आसपास से इसने रैली करना शुरू किया था। 2016 के बाद इसने रैली किया 190 से, अब ये 1900 यानी कि 10x हो गया है। अब यहाँ पे ये किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है वो हम डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे ये एक कंसोलिडेट हो रहा है काफ़ी लंबे समय से, कितने हफ्तों से? तकरीबन तकरीबन जनवरी 24, यानी कि 8 जनवरी 24 से लेके अभी ये तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने से भी ज़्यादा ये कंसोलिडेट हो रहा है। तकरीबन तकरीबन 3 महीने यहाँ पे होने वाले हैं अगले वीक की कैंडल में। तो इतने वीक से ये कंसोलिडेट हो रहा है, तकरीबन 12-13 वीक से। तो अब इस यहाँ पे ये किस तरीके से परफॉर्म करेगा? कंसोलिडेशन का मतलब ये है, जब रेजिस्टेंस के पास आगे कोई स्टॉक कंसोलिडेट होता है तो इसका मतलब ये है कि बायर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। बड़े जो प्लेयर्स हैं वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं। कभी भी यहाँ पे एक बहुत अच्छा हमें ब्रेकआउट जो है देखने को मिल सकता है। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या स्टेप होना चाहिए? बहुत अच्छा ब्रेकआउट तो हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है, मैं मान गया, है ना। अब आप पूछेंगे सर हमारा यहाँ पे क्या स्टेप होना चाहिए? हमारा यहाँ पे ये स्टेप होना चाहिए कि जब जब यहाँ पे हमें एक अच्छी वॉल्यूम से, वॉल्यूम का इंडिकेटर आपके लिए यहाँ पे आपके सामने लगाते हैं, अच्छी वॉल्यूम से जब हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिले, जैसे ये एक अच्छी वॉल्यूम है या फिर नॉर्मल वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम, ठीक है जी, क्योंकि वॉल्यूम अभी एक नेगेटिव पॉइंट है, वॉल्यूम यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीजिंग है। तो एक अच्छी वॉल्यूम से हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिलना चाहिए और वहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करें या फिर वहाँ पे ब्रेकआउट होके वापस एक रीटेस्ट करने आए, तब हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। लेकिन वॉल्यूम अच्छी होनी चाहिए। अच्छी वॉल्यूम से ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट करने या एक कंसोलिडेशन जोन में हो, तब हम यहाँ पे एंट्री का सोच सकते हैं। और हमारा टारगेट क्या हो सकता है? क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको इसको वॉच करने के लिए कह रहा हूँ। जो चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप फाइनेंशियल निवेश करना चाहते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, या इसी स्ट्रैटेजी को जो मैं आपको सिखा रहा हूँ इसको बैक टेस्ट ज़रूर करें। बड़े इजीली तरीके से आप इसको बाकी स्टॉक्स पे भी बैक टेस्ट कर सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम लगा के। तो जितना इस चैनल का साइज़ है
642 पॉइंट्स के आसपास या 650 पॉइंट्स के आसपास, उतना ही ऊपर इसका टारगेट जा सकता है, ये एक प्रोबेबिलिटी है। तो हम मान के चलते हैं कि इतना तकरीबन तकरीबन 2466 के आसपास जो है ये जा सकता है। ठीक है जी, इतना हम यहाँ पे इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जा सकता है, अगर एक अच्छी वॉल्यूम से ये ब्रेकआउट हो, या फिर वॉल्यूम से ब्रेकआउट होने के बाद वहाँ कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट दे। क्योंकि अगर ये कंसोलिडेट नहीं करेगा या रीटेस्ट करने नहीं आएगा तो एक ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। जैसे कि अब मान लीजिए ये कंसोलिडेट नहीं कर रहा, ऊपर जाते ही कैंडल नीचे की तरफ बना दे सेलिंग कैंडल, रीटेस्ट भी नहीं हुआ, कंसोलिडेट भी नहीं हुआ। रीटेस्ट करने का मतलब है प्राइस यहाँ आके वापस आके सस्टेन करे, हमें एक बाइंग दिखे वीकली टाइम फ्रेम में, उसके बाद कंसोलिडेट हो यहाँ पे। इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ किसी भी एक चार्ट में। मैं वैसे रिलायंस का चार्ट ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, लेकिन आप जो भी चार्ट बोलें उसमें आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। कंसोलिडेट और रीटेस्ट का एग्जांपल देने के लिए मैं आपको यहाँ पे लाया हूँ। तो ये देखिए, प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया एक अच्छी वॉल्यूम से, ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ 3 कैंडल। इस तरीके से आप कंसोलिडेशन का वेट कर सकते हैं हमारे बजाज फिनसर्व में। और कंसोलिडेशन के बाद जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो एक अच्छी रैली हमें जो है देखने को मिले। तो इस कंसोलिडेशन की मैं बात कर रहा था। इस तरीके से आप यहाँ पे बजाज फिनसर्व में एंट्री कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो दैट हमें सपोर्ट मिले आपके लिए डेली एक न्यू वीडियो लाने के लिए। एंड जो हम यहाँ पे लिंक दे रहे हैं आपको सीरीज़ का, सीरीज़ को जाके ज़रूर देखें, इससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अलग अलग स्टॉक्स पे हमने सीरीज़ बनाई है और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स परफॉर्म भी कर चुके हैं। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू, विश यू सक्सेस।